तो ये प्रयोग कविता का ये प्रयोग था, कहानियां में भी प्रयोग, कहानियों में भी प्रयोग है, चल रहा है। लघु कथा उसी के ऊपर है। अब उदय प्रकाश की कहानियां पढ़ने के बाद निर्मल वर्मा की एक कहानी है, बहुत महत्वपूर्ण कहानी है, सूखा। तो एक लड़की है, जेएनयू में पढ़ती है, फेलोशिप मिल जाती है, आया है, पढ़ा है इस क्षेत्र में, इलाके में जा करके वो सर्वे करना है, देखना है। कहानी यही है, सूखा। और कोई 30-35 पृष्ठों की कहानी है। और अंत में यही है कि उस अपने काम में, और उसका जो रिसर्च पेपर होता है, छपता है विदेशों में, काफ़ी नाम होता है उसका कि भाई इसने धरातल पर जाकर इसने शोध किया और प्रूव किया। लेकिन इसी में वो भूल जाती है, शादी ब्याह कुछ नहीं किया तो बिल्कुल। तो माँ कहती है कि तुम इस सूखा को लेकर के इतनी परेशानी में रही कि इस सूखे का असर स्वयं तुम्हारे जीवन पर, एक कहना ही, मैंने सूखा केवल प्रकृति का सूखा नहीं है, तुम्हारे जीवन में भी सूखा आ गया। अब तो उम्र पार कर रहे, क्या विवाह, ये स्थिति। कहानी है छोटी सी, बिल्कुल लघु कथा है, लेकिन एक 30-35 पृष्ठों में, क्योंकि वहाँ उसके मित्र का वर्णन, हॉस्टल का वर्णन, वहाँ का किस अपना आर्टिकल कहाँ भेज रही है, किस पत्रिका में, न्यूयॉर्क में छपा हुआ, पूरी कहानी। तो निर्मल वर्मा कहते क्या कि यथार्थ, निर्मल वर्मा की कविता का कहानियाँ भी कविता की तरह है। ये कहानी यथार्थ के बारे में, जो लोग कहते हैं, मार्क्सवादी कहते हैं कि यथार्थ जरूरी है, तो निर्मल वर्मा ने हमेशा सावधान किया। उन्हीं की कहानी में पैराग्राफ आता है कि यथार्थ झाड़ी में छुपा हुआ एक पंछी है, अगर आप जल्दीबाजी में उसे पकड़ना चाहेंगे तो हो सकता है कि उसकी गर्दन ही दबा दे। अरे वाह! कहानीकार को इस खतरे से भी सावधान रहना। एक कहानी में लिखते हैं कि कैसे, कहीं कथन नहीं है उसमें, कहानी घटना नहीं है कि उम्र के बारे में क्या सोचना, वो तो रात की बर्फ है, सोते समय पता भी नहीं चलता, सुबह उठो तो फाटक पर ढेर सी जमा हो जाती है। क्या बात कहानी में है। एक कविता पढ़ने का आनंद है, तो कहानी में जब कविता घुस जाती है तो जो तथ्य, जो कथ्य है, वो कहीं छिपा, झाड़ी में छिपा है। इसलिए लघु कथा उस झाड़ी से अलग उस तथ्य को आपके सामने बिल्कुल जल्दी में सपाट ढंग से रख देती है, यही उसकी विशेषता है। मैं समझता हूँ कि उस झाड़ी में छिपे पंछी को खोजने की जरूरत है, और लघु कथा को इसमें सफलता मिली है। मैं फिर कहूँगा कि नए आलोचक, क्योंकि आलोचना का काम बहुत जोखिम भरा काम है, आप बहुतों को नाराज करेंगे। आप प्रशंसा बहुत, मैं घबरा रहा था कि इतनी तालियां बजवा रहे थे कि मेरे जैसा आदमी घबरा रहा था। इतनी प्रशंसा मैं उठ खड़ा हो रहा था, कुछ कहे जा रहे थे। मैं कमजोर आदमी हूँ और बहुत कम अपने बारे में सुनना चाहता हूँ, या औरों के बारे में। एक संतुलन, आप इतने उदार व्यक्ति हैं कि शब्द खर्च करते हैं बहुत ज़्यादा, बहुत। तो मैं तो कंजूस हूँ, शब्दों की फिजूल खर्ची नहीं मैं करता हूँ और चाहता भी हूँ, बल्कि लघु कथा वाले उस शब्दों की फिजूल खर्ची नहीं करते, इसलिए मुझे बहुत प्रिय है। वैसे निर्मल वर्मा भी मेरे बड़े प्रिय रहे, उदय प्रकाश भी, लेकिन वो कभी कभी आनंद लेने के लिए पढ़े सबको, लेकिन नए लेखक जो हैं और जो लघु कथा के क्षेत्र में काम कर रहे हैं, उनको बहुत कम में अधिक बात कहने का कौशल सीखना चाहिए, ये जरूरी है। इन्हीं शब्दों के साथ आप सबके प्रति बहुत बहुत आभार, नमस्कार। जोरदार तालियां बजाकर हम अपने आज के कार्यक्रम के अध्यक्ष और देश के वरिष्ठ शिक्षक
मैं इसलिए बातें कह रहा हूँ, हालांकि सर ने इस ओर इशारा किया है कि वैसे मैं संपादन कर लेता हूँ, तो जब मैं लिखने बैठता हूँ तो लोक कथा मेरी लंबी नहीं होती, तो वो अलग बात है, फिर बात करूँगा। लेकिन मैं सर एंकर हूँ, संचालक हूँ, और आप देख रहे हैं कि मैं अपनी पुस्तक के लोकार्पण में भी ये काम खुद कर रहा हूँ, तो वो काम बिल्कुल अलग है। मैं चाहता हूँ कि हमारे जितने अतिथि हैं, हमारे सभी मित्र हैं, सब खुश होकर जाएं, और उस मामले में सचमुच मैं उदार हूँ। और मैंने सर